हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके काम कब तक पूरे होंगे, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन कब तक रियलिटी में चेंज होगी, कब तक आपकी मेहनत रंग लाएगी, कितना समय और लगेगा। और यहाँ पर मैं ये भी देखने वाली हूँ कि क्या कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हैं या क्या कुछ और बेहतर आप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी पूरी हो, या जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके प्रेयर्स हैं वो थोड़ा उसका जो आउटकम है थोड़ा जल्दी आपको मिले। ओके या अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है गाइस कि हम लोग कार्ड्स देखते हैं और पता चलता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम क्यों लगेगा उसका भी रीजन एंजल्स हमें बता देते हैं, तो हम फिर ना थोड़ा सुकून में आ जाते हैं कि ठीक है अब हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये चीज धीरे से ही होनी है तभी ये अच्छे से होगी। जल्दी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी आगे, तो उसकी भी क्लैरिटी मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगी, ये थोड़ा गैप हो गया बीच में, नहीं करना चाहती थी लेकिन थोड़े हालात ऐसे बन जाते हैं। आपको पता है कि काफ़ी कुछ हैंडल कर रही हूँ तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो लेकर नहीं आती तो बाकी पर्सनल रीडिंग्स कर रही होती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इधर से काम जो है मैं रोक देती हूँ, और स्पेशली जब किसी की हेल्थ पर बात आती है या कुछ और भी काम है जो कि इम्पोर्टेंट है तो उन पर ध्यान लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा रोकना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। आई नो फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं जब भी ये ऐसा कोई पोस्ट डालती हूँ कि डिले हो गया, ये रीज़न था, ऐसी प्रॉब्लम थी, नहीं आ पाई, तो सभी लोग मुझे बोलते हैं कि इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके, आप की और भी जिम्मेदारियां हैं, आप उनको पूरा करो, आपकी भी लाइफ है, सो हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बट वी आर ओके। तो सुनकर थोड़ी हिम्मत मिलती है कि ठीक है फैमिली समझ रही है। सो जानती हूँ आप लोग समझते हो और जानते हो, मानते हो और वेट करते हो, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ मैं आप लोगों को और प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक विश, आपकी हर एक इच्छा, आपका हर एक सपना पूरा हो और बहुत जल्दी पूरा हो, और आपका 2024 बहुत ही सुंदर जाए, 2025 उससे भी ज्यादा, 26 उससे भी ज्यादा। ऑल राइट गाइज, सो आज मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग है। ब्रेसलेट्स मैं आपके सामने रखूंगी लेकिन कुछ कार्ड्स भी रखूंगी जो कि आपके लिए एक तरीके से मैसेज ही होगा। ओके तो ये वाला डेक मैं यूज कर रही हूँ, मैं बताती हूँ मैं क्या करूंगी। तो यहाँ से मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। एक तो मैसेज रहेगा आपके लिए जो या तो मैं शुरुआत में ही देखूंगी या लास्ट में देखूंगी और आपसे शेयर करूंगी, ये सीक्रेट है। ओके ये मैसेज है आपके लिए, अब पता नहीं क्या है, देखेंगे। फाइल नंबर 2 के लिए, अच्छा ये है, आ गया। ओके दिस इज फॉर यू। ओके बड़ी जल्दी मैसेजेस आ गए। तीसरा, अब यहाँ पर मैं ब्रेसलेट्स रख दूंगी, तो नंबर 3 के लिए ये रहेगा, ये गोल्डन हेमाटाइट है, ये आपने मुझे पहने हुए देखा होगा कई बार। उसके बाद मैं रखूंगी ये वाला, ये एंजल ऑरा है, और ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पर कौन, ये रख देती हूँ, ये हमारा मून स्टोन है। तो ये 3 ब्रेसलेट्स हैं, इनमें से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसका वो ले लो, फोटो ले लो, फिर आराम से आप इसको देख सकते हो। मैं दिखा देती हूँ, ऐसे भी एक फोटो ले लो आप। ये मून स्टोन है, ये एंजल ऑरा,
और ये गोल्डन हेमेटाइट। ओके, तो इनमें से एक आप सिलेक्ट कर लें, या फिर आप ग्रुप पर भी जा सकते हैं। नेम के इनिशियल्स आपको दिखेंगे, उसके आधार पर आप अपना ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर मेल आईडी भी है, वेबसाइट का लिंक है, तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो। और गाइज, कोई भी व्यक्ति आपको नंबर या किसी वेबसाइट का लिंक शेयर करे कि भाई ये सुरभि मैम का है या सुरभि दी का है या व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये है, तो आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो, तो आपको वो नंबर, वो मेल आईडी या वो वेबसाइट का लिंक नहीं लेना है। ओके, आपको मुझसे कनेक्ट होना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहीं से आप मेल करो या मैसेज करो या आप वेबसाइट चेक करो। अगर आपको क्रिस्टल्स वगैरह भी चाहिए विद सर्टिफिकेट तो वहीं पर आपको मिलेंगे, सब कुछ वहीं पर आपको मिलेगा, डिटेल से जानकारी भी मिलेगी। यानी कि यहाँ आना है, डिस्क्रिप्शन चेक करनी है बस। इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर कोई और आपको इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करता है, मैंने सुना है अभी हमारी फैमिली के ही लोग बता रहे हैं मुझे कि आपके नाम से ही अकाउंट बना हुआ है और वो हमें मैसेज करते हैं कि रीडिंग ले लो। दिस इज टू मच। तो ऐसे ऐसे करके सब चल रहा है और हम बातों में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, फिर से बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करो, यहाँ से जो इंस्टाग्राम लिंक मिल रही है या फेसबुक लिंक मिल रही है, व्हाट्सएप का ग्रुप जो भी है, डिस्क्रिप्शन, वहां तो कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती ना, ये मेरा अपना डिस्क्रिप्शन है, राइट। कमेंट में भी नहीं, कमेंट पर भी अगर कोई आपको रिप्लाई करता है ना, वहां से भी नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन चेक करो बस, ठीक है। वहां से आप जहां जाओगे ना, वो जगह आपके लिए सही है। वेबसाइट पर जाओगे तो मेरी है, मेल पर जाओगे तो मेरा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाओगे तो वो मेरा है। गलती वहां हो ही नहीं सकती। आप कहीं और से लेते हो ना इन्फॉर्मेशन, फिर गलती होती है, तो मत करो ये, ठीक है। और लोगों को भी बोलो। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने भी मून स्टोन को चूज किया हुआ है, जो कि मेरा फेवरेट है, इसके कलर की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाइट है, हल्के हल्के से डॉट्स रहते हैं इसमें ब्लैक कलर के, पता नहीं मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है और मैं इसको पहन के रखती हूँ, देखो। तो जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया हुआ है एंड ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, चले देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। इस कार्ड को देखती हूँ पहले तो, और उसके बाद में और सारे मैसेजेस देखूंगी और बताऊंगी कि आपका जो भी काम अटका हुआ है वो कब तक पूरा होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो। ओके, लेट्स सी। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। नंबर 35, Archangel Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I'm also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. तो किसी तरीके का भी डिवाइन गाइडेंस आपको रिसीव हो रहा है खुद से, जब आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं उस वक्त, या फिर कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू मिलते हैं मैसेजेस या गाइडेंस, या फिर आप रीडिंग्स देखते हो तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिलता है, तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर जो मैसेज है वो बताता है कि आर्कएंजल यूरियल आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप कैसे कनेक्ट हो रहे हैं वो आप देख लो, या तो यही है रीडिंग्स, वैसे तो ये है डायरेक्टली वो कनेक्ट होते हैं, आप मेडिटेशन करो तब उनकी तरफ से मैसेजेस आप रिसीव करते हो, या फिर ऐसा है कि कोई एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा है, ये भी एक तरीका होता है उनके कनेक्ट होने का। लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही, आप मेडिटेशन करने बैठोगे ना तो आपको विजन्स आएंगे, ये है। तो कनेक्ट हो रहे हैं, वो कुछ तो आपको बता रहे हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे। अभी आप देखो क्या है वो, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो बार बार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको नोट डाउन करो। मैं सभी लोगों को बोलती हूँ, आपको देखो एंजल नंबर दिखे, कोई सपना आए या कुछ महसूस होता है, जो भी है आपके साथ पूरे दिन होता है, जो भी कोई चीज रिपीट हो रही है, उसको डायरी में लिखना शुरू कर दो।
आप 2-3 बारी उसको लिखोगे ना, रिपीट करोगे ना, उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप जो भी आपको चाहिए वो लिखो डायरी में। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग यही है, मतलब जो आपको चाहिए वो आपने लिखना है पूरा अच्छे से डायरी में। तो बार बार लिखते हो, उसको पढ़ते हो, मैनिफेस्ट हो जाता है, अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो लिखना शुरू करो डायरी में। ओके, तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है और बाकी के कार्ड्स आपके लिए, जिन्होंने भी चूज किया है ग्रुप नंबर 1 एंड मून स्टोन को। इतना तो क्लियर है कि आप लोग काफी इंट्यूटिव हैं, साइकिक भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में आप अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि 2-3 सालों से जुड़े हो, बचपन से ही आपको कुछ विजन्स वगैरह आते होंगे। अदरवाइज तो आप मून स्टोन चूज ही नहीं करते। अब इनिशियल्स का नहीं कह सकते, इनिशियल से आपने चूज किया है ग्रुप, लेकिन जिन्होंने इंट्यूशन से चूज किया है, जो लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं ना, मून स्टोन उन्हीं को अट्रैक्ट करता है, या आप मून स्टोन को अट्रैक्ट कर लेते हो। यस, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में। ओके, यहां पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, फूल, ये भी है डेथ, टू ऑफ wands। ओके, हम्म, 7 of wands, Nine of wands, King of cups, King of coins। okay, you want to move on, right? यहां पर जितना मैंने आप लोगों को बोला था आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इसीलिए आपने मून स्टोन को चूज किया। एंड सी द मून। क्या है आपका डेस्टिनी नंबर 2? आप एक एम्पैथ हो, ये क्लियर है, एम्पैथ हो, इसलिए इंट्यूशन अच्छी है, साइकिक भी हो सकते हो, इसलिए काफी ज्यादा इमोशनल भी हो, मन है नाजुक सा, बच्चों जैसा, और जल्दी हर्ट हो जाते हो और अपने दर्द को जल्दी भूल भी नहीं पाते। आपके साथ ये है, और आपको ये चीज पता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, इमोशनल होने की वजह से आपका कई बार नुकसान होता है। लोग आपको ये तो नहीं कहूंगी कि समझते नहीं, लेकिन हाँ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कई बार आपके साथ हुआ है, राइट? स्पेशली रिलेशनशिप में आने से ही आपको डर लगता है और आप बचने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर जब आपको ऐसे दिखता है कि अरे भाई सामने वाला बहुत ज्यादा ही आपके पीछे पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ईमानदार है, आप आगे बढ़ते हो और फिर दिक्कतें आती हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 2-3 बार हुआ हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पहली बार है, और आपकी सोच ऐसी थी कि पहली बार जिससे लगाव होगा उसी से शादी करूंगी या करूंगा,
बट वो चीज़ हो नहीं पाई, तो वो बहुत तकलीफ दे रही है चीज़ आपको। मतलब वही सब है कि आप भूल नहीं पा रहे। ओके, इसलिए यहाँ पर मैसेज है, ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, सॉरी। सो तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कुछ आपको खत्म करना है आगे बढ़ने के लिए, और इसके लिए आप प्रयास कर रहे हो। आप ने शायद हीलिंग भी ली है किसी से, तो आपने अपनी तरफ से भी प्रयास करे हैं, क्रिस्टल्स वगैरह आपने यूज करे हैं, पूजा पाठ भी कर ली है, योगा मेडिटेशन भी किया है, बट यहां से जैसे आपका कनेक्शन खत्म नहीं हो रहा। अब ये कोई लव कनेक्शन हो सकता है फ्रेंडशिप हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अभी आप चाहते हो उसको छोड़ना, आगे बढ़ना, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा, तो इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि ये कब तक एंड होगा, कब तक ये जो अटकन है ये दूर होगी। बात तो सही है, बात तो जानने की है, क्योंकि जिस कदर आप प्रयास कर रहे हो और कोई असर नहीं हो रहा, तो किसी को भी लगेगा। अब यहाँ पर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो मुझे लगता है कि कोई और है व्यक्ति, कोई दूसरा ऑप्शन है, और ये व्यक्ति उससे बिल्कुल अलग है जिनके साथ में आपका रिलेशनशिप रहा है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, बट आपको अब कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि पहले जिनके साथ में कनेक्शन था उनके साथ में आपका लगाव बहुत था, लेकिन वो जिम्मेदारियां उठाने को तैयार नहीं थे। ये ऐसे हैं कि सारी जिम्मेदारियां आपकी उठाएंगे, लेकिन वो कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे आप। वो इमोशनली किसी से कनेक्ट होना, वो चीज़ नहीं हो पा रही, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए। लेकिन अब वही आगे बढ़ना है। कई बार आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा कि वेट करूं क्या, थोड़ा और वेट कर लूं क्या, क्या पता ठीक हो जाए। फिर नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ होता होगा। डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है आपका, 7 भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए 7 होगा, और कुछ लोगों के लिए 3 भी हो सकता है। तुला राशि के आप हो सकते हो, स्कॉर्पियन एनर्जी भी यहां पर आ रही है, तो हो सकता है वृश्चिक राशि के हो, एक्वेरियस भी हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, ट्रस्ट वर्दी। ओके, बिल्ड एंड ऑफ अ साइकिल, वाओ, डेथ के साथ ही आया, एंड ऑफ अ साइकिल, न्यू चैप्टर। टीचर, अभी आप चाहते हो एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जो कि आपको गाइड करे, क्योंकि आपको लगता है आपके फैसले सही नहीं होते। अभी जो व्यक्ति आपके सामने है उसको देखकर आपको लगता है कि द मून, सी द सन, कि मून की एनर्जी में आप हो, वो सन की एनर्जी में आपको लेकर आएगा। वो इमोशनल कनेक्शन तो उसके साथ नहीं बन रहा, लेकिन आपको लगता है कि इस व्यक्ति का होना जरूरी है आपके जीवन में, क्योंकि यही व्यक्ति आपको दिखाएगा सच्चाई, क्लैरिटी देगा, और इसके सहारे से आप सही फैसले ले पाओगे जीवन में। ट्रस्ट वर्दी है, और आपको लगता है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जो भी तकलीफें परेशानियां हैं उनका भी एंड कर देगा। लेकिन वही है कि क्योंकि मन से जुड़ाव नहीं लग रहा, तो आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही। और अगर ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, तो वहां पर भी जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं वो आपके पसंद के नहीं हैं,
बट आपको लगता है फ्यूचर वहां पे बनेगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन भी है, दर्द भी है, इमोशनली वीक हैं आप, बहुत कुछ है। तो सबका आप एंडिंग पूछ रहे हो कि कब तक होगा, एग्जैक्टली जो आप चाहते हो वो कब तक होगा। चलो देखते हैं यहाँ से कब तक हो पाएगा। तो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, टाइम देखूंगी बट ये भी देखूंगी कि आपको करने की क्या जरूरत है। ओके Three of Swords, Three of Wands, Ten of Cups, Queen of Cups, Seven of Swords। ओके यहाँ से देख लेते हैं क्या है। लवर्स। ओके ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती गाइस, सॉरी, लेकिन लवर्स हैं, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। एक्चुअली यूट्यूब ना अलाउ नहीं करता, इसको साइड में रख रही हूँ। दूसरा देखते हैं। एक्सपेक्टेशंस, मैच्योर मैन एंड मैच्योर लेडी। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम तो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति आपको अभी मिला है या हो सकता है कुछ दिनों बाद मिले, उस व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ो, वेट मत करो किसी का। जो आपका दर्द है, जो आपकी तकलीफें हैं, वो एंड हो जाएंगी जैसे आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। ओके आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने की जरूरत है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है यहाँ पर कि आपको सेल्फ लव बढ़ाने की, ग्रो करने की जरूरत है। खुद के बारे में सोचो, क्या खुद के लिए जरूरी है उसके बारे में सोचो, आप कैसे ग्रो कर सकते हो उसके बारे में सोचो। अभी इसके बारे में मत सोचो कि जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो उससे कितना प्यार है, प्यार आपको हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति या तो आपका सोलमेट है या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। आप जिस कनेक्शन में पहले होंगे वो कार्मिक था और उसका एंड होना जरूरी था। अभी फाइनली लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है और जो कि बताता है कि ये जो व्यक्ति आपको मिला है या मिलने वाला है, या तो आपका सोलमेट है या फिर आपका ट्विन फ्लेम। तो इसके साथ ही आपकी जर्नी आगे बढ़नी थी तो वो बढ़ रही है, तो आप इसके साथ आगे बढ़े। और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फिर से मात नहीं खाने वाली। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका एक सुंदर प्यारा सा परिवार बनेगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी ही होंगी। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, आप कंपनी चेंज करना चाहते हो लेकिन डाउट में हो, और पहले वाली कंपनी से जो आपका अटैचमेंट है, क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत मेहनत करी, इस कंपनी को बहुत कुछ दिया, अभी ये आपको समझ नहीं रही और आपके बारे में सोच नहीं रही, तो इट्स ओके। आप दूसरी कंपनी में जाओ और आप अपनी फिर से मेहनत करो। आप मत सोचो कि इस कंपनी से हमें क्या मिला, नहीं मिला, छोड़ दो, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल रहे, जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। उस कंपनी का कुछ नहीं जाएगा और हो सकता है फ्यूचर में उनको समझ आए, लेकिन आप यहाँ रहकर, इसी जगह पर रहकर ये नहीं सोच सकते कि अरे इनको समझ क्यों नहीं आ रहा, अरे इनको इंपॉर्टेंस समझ क्यों नहीं आ रही। ठीक है, जाने दो, आप पहले खुद का सुधार करो। ओके, ये आपके लिए संदेश है। अगर आपके जीवन में कोई है, अभी अभी आया है और उसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो कि मन से कनेक्शन नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है, इसके साथ में मुझे लगता है लाइफ अच्छी जाएगी, तो हाँ ऐसा है और आप उसके साथ आगे बढ़ो। या नई कंपनी है तो उसके साथ आगे बढ़ो, या कोई भी काम आप कर रहे हो ना, आपको यहां पर मैसेज ये मिला है, ओवरऑल एनर्जी ये कहती है आप आगे बढ़ो, रुक के मत बैठो, कुछ और ट्राई करो। मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हो, बार बार उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहा, कुछ और सोचने की कोशिश करो। एक चीज में रुके मत रहो, एक ही चीज के साथ में ना बार बार कोशिश करना बंद कर दो। ठीक है, कुछ और ट्राई कर सकते हो। और ये भी डिपेंड करता है कि कितनी बारी आपने ट्राई किया। मान लो आप 4-5 सालों से एक ही कोई तो आपने कोई एग्जाम लेके रखा है, उसी को बार बार अटेम्प्ट कर रहे हो,
कुछ नहीं हो रहा, तो वहां पर मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि कुछ और ट्राई करो। लेकिन अभी एक बार दो बार ही कुछ रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आए तो उनको नहीं बोल रहे कि वापस से ट्राई मत करो, कर लो भाई, थोड़ा कर लो उसके बाद, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है, मिलेगा आपको वही जो आपके लिए बेस्ट है, और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है जरूर पूरी होंगी। और यहाँ पर आता है सरेंडर टू मिरेकल्स। अगर आपको लगता है मिरेकल्स नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपका सोचना गलत है, ठीक है। बी ओपन टू मिरेकल्स। आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, आगे भी होंगे, और आपको समझना पड़ेगा कि ये होता है। ऐसा नहीं है मूवीज में दिखाते हैं, सीरीज में दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में ये होता है। और मैंने अपना ही खुद का एक एग्जाम्पल आपको दिया था, है ना, वीडियोस में। तो ये जो आपका एक नेचर है ना, किसी भी चीज को पकड़ के रखना, किसी विश्वास को भी पकड़ के रखना कि मिरेकल्स होते ही नहीं है, मिरेकल्स तो हो ही नहीं सकते, यूनिवर्स होती नहीं है, मैनिफेस्टेशन होती नहीं है। जैसे मैं अभी जो पोस्ट डाल रही हूँ कम्युनिटी में अफर्मेशंस का, तो मैंने वहां पर एक पोल डाला था कि कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। वहां पर आई थिंक 16 to 17 लोगों ने बोला था कि वो उसको फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि वो लिखते हैं तो कभी पूरा नहीं होता, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं पूरा नहीं होता। तो मैंने उनको बोला था गिव अप कर दोगे, गिव अप करना सबसे बड़ी असफलता है। आप ट्राई करते रहोगे कभी तो सफल होगे ही, नहीं तो आप रास्ता बदलो, लेकिन वो अपना लक्ष्य मत छोड़ो। ऐसा तरीका दूसरा ले सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, उसके बाद फिर वो चीज छोड़ सकते हो सकता है वो लिखने वाला आपके लिए बेहतर तरीके से काम नहीं करे, कुछ और करे, लेकिन ये छोड़ देना कि हम खुश ही नहीं रहेंगे, हमने तो खुशी के बारे में सोचना ही नहीं है, गलत है, ठीक है। मिरेकल्स तो होते हैं, हमें नहीं पता होता कब हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कि सरेंडर करो मिरेकल्स के लिए, कि हाँ वो होते हैं और मेरी लाइफ में भी मिरेकल्स होंगे, ठीक है। एंड सरेंडर रिसेंटमेंट्स। तो अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इस तरीके के जो बीमारियां मैं इनको बुलाती हूँ एक्चुअली, इनको रखोगे ना तो ये पॉइजन के जैसे काम करते हैं, स्लो पॉइजन के जैसे, धीरे 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 करके आपको ही पूरा खत्म कर देते हैं ये। तो दूसरों को फॉरगिव करो, खुद को भी फॉरगिव करो, माफ करो, गुस्सा कम करने की कोशिश करो, और पॉजिटिव रहो लाइफ के लिए भी, सिचुएशंस के लिए भी, लोगों के लिए भी। जिन लोगों से आपकी नहीं बनी है, कंप्लीटली ओके, कुछ तो वो सिखा के गए हैं, वो ले लो, खुश रहो, ओके। और हाँ, कंपेयर करना बंद करो खुद को दूसरों से। उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है एग्जैक्टली वही जानते हैं, आप नहीं जानते। आप कितना भी ये सोचो कि मैं बहुत क्लोज हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, लोग नहीं शेयर करते भाई, मैं जानती हूं। ओके, नहीं करते बाबा। एंड डांस, और यहां पर है आपके लिए कि थोड़ा नृत्य करें, अगर आपको पसंद है तो थोड़ा नृत्य करिए, थोड़ा ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखिए, थोड़ा मस्ती करिए, ये जरूरी है, उदास रहकर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको बोला गया, तो ये तो गाइडेंस हो गया कि जिससे कि आपका काम थोड़ा जल्दी होए। अब मैं देख लेती हूं कब तक आपका काम होगा, अगर ये सब कुछ आप करते हो तो। इस साल के मई तक हो जाएगा, मई या जून तक, जो भी काम है। और कुछ लोगों के लिए है कि 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। इस साल का मई एंड अगस्त कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता ही है, और नहीं तो इस साल के अंदर अंदर होगा, आप किसी भी महीने में हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ये 2 महीने आपको बता दिए। ऑलराइट, आपका काम होगा ही होगा। और यहां पर याद रहे सन का कार्ड आया था, तो इसको जरूर से आप अफर्म करें एंड इसको सेलिब्रेट करें, इसकी एनर्जी को। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एंजल ऑरा ब्रेसलेट को, इस ब्रेसलेट को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले तो इस कार्ड का मैसेज देखेंगे क्या है आपके लिए। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस नंबर 12. I am guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you are meant to be doing.
तो मे बी आपकी लाइफ में अभी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और आ रहे होंगे, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपका जो लाइफ पर्पस है ना उसकी तरह वो पुश कर रही है। कैसे यूनिवर्स काम करती है, ऐसे मैं अभी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड से बात कर रही थी इसी विषय पर। तो हम लोग, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं भी हूँ, आप सभी लोग हो, तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि यूनिवर्स क्या करती है जब हम अपने सही रास्ते पर ना चलें। तो एक दूसरे को बोल रहे थे कि हाँ ऐसा धक्का मारती है ना कि गोल गोल घूम घूम के गिरते हैं, उठते हैं, फिर से वो गिरा देती है, फिर से गिरते हैं, फिर से उठते हैं, चोटें लगती हैं और बाद में फिर सही रास्ते पर आ जाते हैं। तो मतलब थोड़ा सा मजाक की तरीके से हम लोग बोल रहे थे, फ्रेंड्स में जैसे बातें होती हैं वो एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर नहीं बोल सकती। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा, आप लोग अपने फ्रेंड से बात करते हो तो क्या तरीका रहता है, वैसे ही। तो जब भी हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं ना, हम किस्मत को थोड़ा कोसने लग जाते हैं, भगवान को बुरा भला बोलने लग जाते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं। कई सारे लोग तो मुझे भी ब्लेम कर देते हैं लेकिन एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है वो समझने की कोशिश नहीं करते। तो जब भी कोई काम नहीं बन रहा है और हमें बार बार धक्के मिल रहे हैं, हमें समझ जाना चाहिए यूनिवर्स हमें हमारे सही रास्ते पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। पहले वो आपको साइंस देती है, आपको एंजल नंबर्स दिखाते हैं, आपको और भी कुछ साइंस आपको दिखाती है, मतलब किसी भी तरीके से आपको सही रास्ते पर भेजने की कोशिश प्यार से करती है। लेकिन हम ना अपने मन की सुनते हैं, जो यूनिवर्स बोल रही है वो नहीं सुनते, क्योंकि कई बार हमें वो अच्छा नहीं लग रहा होता तो हम नहीं सुनते और हम करते हैं होशियारी, तो फिर वो लगाती है कान के नीचे लाफा, यही होता है। तो मे भी वो हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पर मैसेज ये है बेसिकली कि परेशान मत हो अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा। सॉरी गाइज, एक कॉल था। ओके, हाँ, तो मैं बोल रही थी अगर आपने इंटरव्यूज दिए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो परेशान मत हो, क्योंकि शायद आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहां से अगर आप काम करते हो आपका सोल पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी को पता है सोल पर्पस पूरा नहीं होता तो फिर सारे काम बिगड़ते हैं। और कई लोगों की ये रिक्वेस्ट भी है कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊं, कल लेकर आऊंगी। ओके, तो मैं बताऊंगी आपका सोल पर्पस क्या है। तो सोल पर्पस पूरा करना बहुत जरूरी। तो मे भी वो जगह से आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाओ, या जैसे मान लो आप किसी को पसंद करते हो और वहां भाई आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, दिक्कतें आ रही हैं, तो मतलब ये है कि उस व्यक्ति के साथ आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाओगे। वो व्यक्ति अगर आपके जीवन में आता है ना, तो लाइफ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कंट्रोल में हो जाएगी और आप जो चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से हमारी लाइफ बिगड़ने वाली। देखने में बहुत सुंदर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, यूनिवर्स जानती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रुकावट अगर लग रही है, काम नहीं बन रहा, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सही रास्ते पर नहीं हो, भेज रही है सही रास्ते पर। तो इसलिए बोलते हैं ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, गो विद द फ्लो। यूनिवर्स जिस तरफ आपको पहुंचाए उस तरफ चलते चले जाओ। ओके, अब यहाँ पर कई लोगों के सवाल का जवाब है। जैसे अगर आप जानना चाहते हो आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करने में अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। जैसे मान लो मुझे ना लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसके लिए आप लोगों को बोलती हूँ आप मुझे पुराने नए जो भी कपड़े हैं दे दो, है ना, या जो आप थोड़ा बहुत डोनेट करना चाहते हैं तो वही कर दो। तो खाने पीने का सामान हो गया, ब्लैंकेट्स वगैरह, और मैंने आपको वीडियो भी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पर, है ना, जो ओल्ड एज होम में हम लोग गए थे, तो वो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो सोल पर्पस है, ऐसे समझ सकते हो। तो एक तरीके से लोगों को हील करना, गाइड करना, हेल्प करना, ये सोल पर्पस है। तो आपको क्या पसंद है आप वो करो, वो आपका सोल पर्पस है। उसके जरिए आप लोगों को हील करो। जैसे मान लो आपको राइटिंग पसंद है, आप एक किताब लिख सकते हो जिससे कि लोगों की हीलिंग हो जाए, या आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करो जिससे कि लोगों की हीलिंग हो जाए, राइट। तो ये करोगे तो जिस वजह से ये रीडिंग देख रहे हो ना कि काम कब तक पूरा होगा, काम अटके हैं, काम अटके हुए आपके, वो अटकन जो है ना वो हट जाएगी अगर आपने सोल पर्पस पूरा किया। ठीक है, तो ये गाइडेंस हो गया। सॉरी थोड़ा लंबा खींचा मैंने लेकिन एक्चुअली खींचा नहीं, वो खींच गया। मैं आपको जस्ट समझा रही थी कि सोल पर्पस किस तरीके से काम करता है। तो अब मैं देखूंगी आपकी एनर्जी क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है। और यहाँ पर जो विषय था ना कि कब तक आपका काम पूरा होगा, उसका एक्चुअली उस सवाल का जवाब आपको यहीं पर मिल गया है। अगर आप अपने सोल पर्पस को पूरा करना शुरू कर देते हो
कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 दिन लगेंगे, अटकन है वो हट जाएगी। तो जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को मिठाइयाँ बहुत पसंद है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स पहला है आपके लिए कार्ड, दूसरा है 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, जस्टिस, अरे जजमेंट भी है, 6 ऑफ कप्स, दी हैंग्ड मैन। सच में चीजें अटकी हुई हैं, हैंग्ड मैन ही आ गया यहाँ पर। तो साइकिल्स चलते हैं आपकी लाइफ में, हाँ, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है अचानक से। ओके, तो आपका सवाल ये हो सकता है, जितना कि मुझे समझ आ रहा है, कि जब भी आप कोई दिशा पकड़ते हो और आपको लगता है इस दिशा के जरिए आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे, तो वहां नहीं पहुंचकर, या वहां पहुंचकर ही सही, आपको लगता है यही डेस्टिनेशन थी, यहां पहुंचकर आपको तकलीफ होती है, फिर आपको लगता है कि ये वो दिशा नहीं थी, ये डेस्टिनेशन नहीं था, डेस्टिनेशन कुछ और था। ओके, आपको सुकून चाहिए, आपको शांति चाहिए, और आप चाहते हैं कि जीवन में आपके जो भी काम है ना, जो आप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, लक्ष्य तो आई थिंक आपने बनाया। मैं सोल पर्पस की यहाँ पर बात कर रही हूं, तो कुछ तो आप करते हो और आपको लगता है वो आपका सोल पर्पस है, तो आप चाहते हो शांति से वो पूरा हो जाए, वो पूरा नहीं हो पा रहा। कुछ आपको टाइम टू टाइम काम करने की आदत है क्या? मतलब इस टाइम में, इस डेट में ये काम करना है, और वैसे हो जाना चाहिए, फिर उसमें ऑब्स्टिकल्स क्यों आते हैं? ओके ओके, सो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको टाइम टू टाइम अपना काम करना है विथ क्लैरिटी, और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, और आप चाहते हो कि वहां पर आपको सक्सेस ही मिले, और ये हर बार आप करते हो, आपको कुछ नया मिलता है, कोई नया रास्ता, और आप खुद को बोलते हो कि आपको रिस्क लेना पसंद नहीं, लेकिन रिस्क आप लेते हो, अब जाने अनजाने कैसे भी लेते हो, लेकिन आपने लिए तो हैं 2-3 बारी। ओके, तो कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है इस रास्ते पर अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो यहां से मेरा पर्पस भी पूरा होगा, और मैं शांति से जिंदगी जीऊंगी या जीऊंगा। रास्ता पकड़ते हो, आगे चलते हो, आपको क्लैरिटी होती है पूरी, और जैसे 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 आप आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यहां पर भी वही अशांति है, या यहां पर भी वही अकेलापन है जो पहले था। जैसे कि किसी ना वो टनल में घुसने जैसा, कि शुरू में लगता है कि हम आगे निकल आएंगे, आगे रोशनी होगी, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते हैं अंधेरा 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 होता है, तो वो जो अंधेरापन जो है ना, वो आई थिंक बार बार होता है, और फिर आगे रोशनी आपको नहीं दिखती, फिर या तो आप पीछे आते हो या उस अंधेरे में ही रह जाते हो। कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का है। मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। जैसे मान लो कि आपने डिसाइड किया आप सिंगल रहोगे, क्योंकि सिंगल रहने से आप खुश रहोगे, ऐसा आपने सोचा, आप सिंगल रहे, फिर एकदम से आपको लगा कि नहीं, ये भी कुछ, यहाँ पर भी कुछ चीजें जम नहीं रही, मुझे कोई तो व्यक्ति चाहिए, क्योंकि या कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिला जैसा कि आप सोचते थे कि होना चाहिए,
मतलब आप सिंगल क्यों रहे? क्योंकि आपको लगा कि कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको खुशी दे, राइट? बट अचानक से आपको कोई मिला जिसको देखकर आपको लगा कि हाँ ये मुझे खुशी देगा। आपने क्या किया कि वो पहले वाला जो आपका निर्णय था उसको बदला। कुछ सालों के बाद आप किसी के साथ गए, अब वहां पर भी वही चीज हो गई, यहां पर भी खुश नहीं हो। अब आपको लग रहा है कहाँ जाऊं, ठीक है? वैसे ही हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कि ये वाला फील्ड मेरे लिए अच्छा रहेगा। जब उसमें आगे बढ़े तो लगा नहीं, यहां से पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। कुछ और ट्राई किया तो वहां पर भी वही अटकन आ गई। ओके, ऐसा कुछ है। और हो सकता है ये हेल्थ को लेकर भी होता हो कि एक जगह से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, फायदा नहीं हो रहा, आपने सोचा हाँ अब यहाँ जाते हैं इस हॉस्पिटल में या इन डॉक्टर से मिलते हैं, इनसे हमारा पर्पस सॉल्व होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी। वहां गए, वहां पर भी बीच में ही अटक गए। तो शुरू करते हो और बीच में अटक जाते हो, जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती। और यही आई थिंक आपका सवाल है कि कब तक ये जो पैटर्न है ये कब एंड होगा। एग्जैक्टली exactly. आपको आपका पास्ट याद आने लग जाता है और आप अपने प्रेजेंट में हो तो वो भी खुशी से नहीं जी पा रहे हैं और फ्यूचर का कुछ पता नहीं है जो कि आप चाहते हो कि सुंदर होए। तो एक तो देखो गाइडेंस यही है कि लाइफ पर्पस या तो आप ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे या जो आप लाइफ पर्पस अपना समझ रहे हो वो लाइफ पर्पस है नहीं। ठीक है, तो एक तो गाइडेंस ये है कि उसको जानने की कोशिश करो, फिर आपका काम पूरा होगा, जल्दी होगा। मुझे बताना कितने लोगों से रेजोनेट किया है। मुझे तो देखो ऐसी स्टोरी सी दिखी तो मैंने आपको बता दिया। और देखते हैं कार्ड्स क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स आता है यहाँ पर आपके लिए। सोर्ड्स एंड सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। और नंबर 8 हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर हो। नंबर 8, नंबर 5, 9। हाँ 9 आ भी गया। और देखते हैं क्या है। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। एक्सपेक्टेशंस भी आपकी बहुत ज्यादा हो जाती हैं समटाइम्स। अच्छी बात है एक्सपेक्टेशंस रखना, तो ठीक है, लेकिन खुद से रखो। कंपैरिजन भी अच्छा होता है लेकिन अगर खुद से हो तो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कंपेयर मत करो खुद को किसी से, कंपेयर मत करो किसी से, खुद से कर सकते हो, किसी और से नहीं। अपने आप को देखो, पिछले साल आप कैसे थे, उससे बेहतर बने या नहीं इस साल, ऐसे ये कंपैरिजन अच्छा है। किसी और से मत करो, खुद से करो। ठीक है, ये करते हो या नहीं करते? एक्सपेक्टेशंस भी खुद से रखो। एक्सपेक्टेशंस बुरी नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो बेहतर कैसे बनोगे, लेकिन किसी और से मत करो, खुद से करो। आप आई थिंक दूसरों से करते हो। ओके, स्वीट ड्रीम्स, डिवाइन फेमिनिन। ओके, आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क। तो ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है अभी हाल फिलहाल। अगर ऐसा है अबंडेंस तो आप बिल्कुल ओके। अगर आप अभी अभी किसी से मिले हो, किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, तो यहां पर आपके लिए संदेश है कि आप उनके साथ आगे बढ़ो। वो आपको रास्ता दिखाएंगी या वो आपको रास्ता दिखाएंगे। और आपका जो कंफ्यूजन है या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका लक काम नहीं करता आपके जीवन में, आप हमेशा बीच में अटक जाते हो, तो आपका बीच में अटकना या आपके जीवन का वो अंधेरापन, ये जिनसे आप मिले हो ना, ये दूर कर देंगी या कर देंगे। और अगर आपके जीवन में अभी कोई नहीं है तो कुछ समय के बाद कोई तो आने वाला है। कृपया करके उनकी सुने। हो सकता है आप सुनने में बहुत अच्छे नहीं हो, सुनने मतलब प्रॉब्लम्स आप सुनते हो दूसरों की, इसमें बहुत अच्छे हो, अच्छे लिसनर हो, लेकिन जब आपकी बात आती है तो शायद आप दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ये लगता है आपको जीवन का ज्यादा पता है, ऐसा। तो अगर कोई डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन आपके जीवन में है, कृपया करके उनकी बात सुने और जैसे वो बोल रहे हैं आपको जीवन जीने के लिए, वैसा जीने की कोशिश करें। यह अंधेरापन आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और अगर कोई नहीं है तो कोई तो आने वाला है, आप चाहते हैं कि वो चीज काम करे, करेगी। ओके, चाइल्ड यहां पर है आपके लिए एक तो कार्ड। देन वी हैव high honor.
ऑफिशियल पर्सन है आपका, कुछ एटीट्यूड ऐसा है कि मेहनत करो, एक एम्परर की एनर्जी में कह सकती हूँ। आप एम्परर की एनर्जी में रहते हो गाइस, लेकिन अंदर से आप बच्चों जैसे हो और आपको ये लगता है कि आप सब कुछ जानते हो, और इसलिए आई थिंक आप दूसरों को सुनना नहीं चाहते, फॉलो नहीं करना चाहते। बट आपकी लाइफ में जो इश्यूज है ना, वो तभी सॉल्व होंगे जब आप इस व्यक्ति को सुनोगे। अगर कोई व्यक्ति है, अगर डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन आपके जीवन में है, उनकी सुनिएगा। अगर कोई नहीं है तो कोई तो आने वाला है, उनकी सुनिएगा। ठीक है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन हमेशा, ये जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप की यहाँ पर बात हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी लेडी को जानते हो जो कि डिवाइन फेमिनिन है, यानी कि एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहने वाली कोई तो फीमेल, जिनकी सलाह बहुत काम करती है, काम आती है लोगों के। हो सकता है वो आपकी सिस्टर हो सकता है आपकी मम्मा हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो, तो उनकी आप सुनो। मतलब ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि अगर आप ये सोचते हो कि आपको ही सब कुछ पता है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को, हम सबको सोचना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। अगर खुद को गुरु मानोगे ना, तो फिर वहीं पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि फिर आप दूसरों को सुनोगे ही नहीं। और सीखने जाओ तो बहुत कुछ है, उसका तो कोई अंत है ही नहीं। तो सुनो और फॉलो करो। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में क्या आएगी, अबंडेंस। रुकावट है वो हटेगी। और देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है, और फिर मैं आपको टाइम भी बताऊंगी, लेकिन ये गाइडेंस जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करो। ओके। तो उदासी आपके जीवन से जाएगी, उसके बाद ही जाएगी। सरेंडर वरी, मे भी आप ओवर थिंक करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा चिंता करना बंद करो, एंजाइटी में रहना बंद करो। जो परेशानियां हैं, चिंताएं जो है ना, परेशानियां नहीं, चिंताएं जो हैं, उनसे मिलेगा कुछ नहीं सिवाय बीमारियों के। और आप कंसंट्रेट करना थोड़ा आपका मुश्किल हो जाएगा, चीज़ों पर फोकस नहीं रहेगा, आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो जाएगा। तो कुल मिला के इससे परेशानियां ही इकट्ठी होंगी, दिक्कतें ही इकट्ठी होंगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो चिंता करना बंद करो और थोड़ा दूसरों की सुनो। और अगेन, अगर कोई ऐसी फीमेल है आपके जीवन में या कोई मेल है जो जिसको आपको हो सकता है उनकी बातें जमती ना हो, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है, आप उनको फॉलो करो। मुझे नहीं पता कौन है, आपके माइंड में आ गई होंगी वो, जितना कि मैं जानती हूँ। Surrender to your full power. Life is calling for you to step into your full power rather than playing it small. है कुछ अलग करने जैसा है। अलग तो आप वैसे करते भी आए हो ना। यहाँ पर क्या है, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। अभी लिमिट्स में रहने का टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मैस्कुलिन है, वो आपको आपके कंफर्ट जोन से या आपने जो एक बाउंड्री सेट करके रखी है उससे बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं वो, और आपको लगता है ये नियम के विरुद्ध है। तो इतनी तो समझ हम सभी को होती है, हमें पता होता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं। अब जैसे अगर कोई आपको बोले कि आप ड्रिंक करो, तो वो आपको नहीं करना। और डिवाइन फेमिनिन तो कभी नहीं बोलेगी कि ड्रिंक करो। हाँ, वो ये बोल सकती है कि आप एक्सप्लोर करो, तो उसमें पीछे मत रहो, एक्सप्लोर करने में कुछ नहीं जाता। ठीक है। प्लेजर का यहाँ पर कार्ड है, सो इसको आप ऐसे ले सकते हो कि मे बी आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन्ड लाइफ अच्छी है। मैं खुद लोगों को बोलती हूँ कि उठने का, सोने का, सब काम करने का एक अपना समय बनाओ और उसको फॉलो करो, तभी आपकी लाइफ बेहतर हो पाएगी, आप अपना सोल पर्पस पूरा कर पाओगे। बट समटाइम्स, जैसे कि मैंने ही टाइम टेबल जो मेरे जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनको शेयर किया, तो मैंने उस टाइम टेबल में लिख कर रखा है कि ये जो समय है इसमें आप म्यूजिक सुनिए, इसमें आप मूवीज देखिए, इसमें आप खेल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कुछ ऐसा करिए जिससे कि आप थोड़ा सा वापस से खुद को रिज्यूवनेट करें, वापस से आपको लगे कि आप एनर्जाइज हो गए हैं। तो वो सारी चीजें आपने करनी है। अब उसमें अगर घूमना फिरना है तो वो भी रहेगा। तो मे भी आप वो नहीं करते, आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने एक पूरा प्लान बनाया है, स्केड्यूल जो आपका है, उसमें ये चीजें नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है करने के लिए। बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत काम करना है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो करते रहोगे तो यही एनर्जी आएगी 10 ऑफ सोर्ड्स की, और काम ऐसे ही अटकेंगे। हमारे लिए सब कुछ जरूरी है। ओके। तो मैं भी वो आपको बोल रही हूँ, उसको आप फॉलो करो। उसके बाद कब तक आपका काम हो जाएगा, 3 महीने के अंदर अंदर।
ये जो अटकन है ये हट जाएगी। आपकी जो डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन है उनको फॉलो करिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, आप आगे बढ़ो। आपको लग रहा है करना, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, ये है तो सुनना चाहिए। अगर आप चाहते हो नई शुरुआत हो, अगर आप चाहते हो ढेर सारा प्यार आपको मिले, क्योंकि वो चाहते हो। अब ये मत बोलना कि नहीं मुझे नीड नहीं है नीड, ये कार्ड्स में दिख रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो अपनी लिमिट से थोड़ा बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस गोल्डन हेमेटाइट को, दिस इज ब्रेसलेट, ब्यूटीफुल। और अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहले तो ये वाला देखेंगे। तो यहां पर है, डोंट सेटल फॉर लेस, यूर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि पहले तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, चाहे वो आपके ड्रीम्स हों, चाहे वो आपकी इच्छाएं हों। कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करना, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। दूसरा ये कि गिव अप भी नहीं करना। अगर आपको लग रहा है, ये पता है किन के लिए ज्यादा अच्छे से मैसेज सूट करेगा, किसको जाएगा। जैसे कि मान लो आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी एज काफी हो गई है, और अभी आपको आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि भाई यार ऐसा है, जो रिश्ता मिल रहा है शादी कर ले, ज्यादा सोच मत, हाँ कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो उम्र निकल जाएगी। और ऐसे ऐसे करके कोई ऐसा रिश्ता आपको मिल रहा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो करने को तैयार हो गए। वैसे ही मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो या अपने पैशन पर काम कर रहे हो और वहां पर अभी सक्सेस नहीं मिल रहा, तो लोग आपको बोल रहे हैं अरे थोड़े में चला ले काम, क्या इतना पकड़ के बैठे हैं, है ना, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, और आप सोच रहे हो गिव अप कर दो, अब इस पर मेहनत नहीं करेंगे। तो उनके लिए मैसेज है। तो क्या कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में? अगर ऐसा चल रहा है तो एंजल्स कह रहे हैं डिवाइन के बेबी हो आप, आपको गिव अप करने की या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपके जो सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। बस इतना करो कि उनके यूनिवर्स के साथ में और एंजल्स के साथ में ना कम्युनिकेट करना सीख लो थोड़ा सा। और ये हो जाता है जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो डायरी में। जैसे आप लिखना शुरू करोगे उसी दिन उसी मोमेंट से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उस पर यूनिवर्स काम करना शुरू कर देती है। ओके, अब बहुत अच्छा होगा अगर आपने 7 चक्रा अपने पास रख लिया। जैसे ये देखो मैंने पहना हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये इसका पिरामिड ले लो या ये ब्रेसलेट ले लो और इसके साथ में मैनिफेस्ट करना शुरू करो। ओके, यस। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई एनर्जी क्या है मेरी फैमिली की। फटाफट से वो लिख डालो जो चाहते हो अपने जीवन में। अफर्म करना है ना, कर रहे हो ना अभी जनवरी के लिए, लिखो जल्दी से कमेंट में। चलो जी देखते हैं क्या है एनर्जी आपकी। टेंशन नहीं लेने का। हाँ, अपन ना कुछ करते रहो, कुछ तो ढूंढते रहो, करते रहो। गिव अप नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, यहां पर आ चुका है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और यहां पर आ चुका है दी एम्परर, वर्ल्ड। ओके, मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। 999 दिख रहा है क्या आपको? 99, 999, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। जिम्मेदारियां बहुत सी है आपके ऊपर, इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज करने का सोच रहे हो। एक तो ये है। दूसरा हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप बोझ ना बने रहो,
इसलिए भी आप कॉम्प्रोमाइज करने का सोच रहे हो कि मुझे बोझ नहीं बनना, मुझे अब मेरे माता पिता के सिर पर जो मेरी वजह से बोझ है उसको कम करना है, आगे बढ़ना है, अब चाहे कुछ भी होए, चाहे मेरी लाइफ किसी भी दिशा में जाए। ओके, मैनिफेस्टेशन को लेकर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर किसी के विचार भी अच्छे नहीं है। मतलब घर में हो सकता है आपकी मम्मा, उनको लगता हो कि ये कुछ नहीं होता, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये प्रैक्टिकल नहीं है। हो सकता है ये सुनने को मिलता है, प्रैक्टिकल नहीं है, बकवास है। तो अभी आपको लग रहा है कि इस सबसे कुछ मिलने भी नहीं वाला, और बस अब कैसे भी करके ये खत्म होए। कब तक होगा, ये सवाल है। किसी की हेल्थ भी खराब है, ये भी रीजन हो सकता है। अच्छा, हेल्थ के लिए भी सवाल है, ये हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं ये कब तक खत्म होंगे, ऐसा भी है। नई शुरुआत कब होगी? तो कोई टाइम है तो बता दो, नहीं तो फिर हम चलते हैं उस दिशा पे जो लोगों ने हमें बताई हुई है। पसंद तो नहीं आ रही, लेकिन फिर चलना तो पड़ेगा, है ना? ऐसा सोच रहे होगे। जो जिंदगी आप जीना चाहते हो, जो भी आपका सपना है, वो सपना ही कहीं ना कहीं अभी आप पर भारी पड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है ना, ये सपने हैं ही क्यों, सपने देखे ही क्यों मैंने? नहीं देखती, नहीं देखता तो फिर आगे बढ़ जाता, खुश रहता या खुश रहती। सपने देखे तो अभी समस्याएं आ रही हैं। नीड टू टेल यू हाउ आई फील। Acceptance. Okay, solid foundation. I don't like taking risk. End of a cycle. अच्छा, तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि कई बारी असफलता हाथ लगी तो अभी किसी को भरोसा नहीं है, और आपको खुद पर भी भरोसा नहीं है, आपको भी आप पर भरोसा नहीं है। ओके, ठीक है, मैं देख लेती हूँ ये कब तक एंड होगा, लेकिन उससे पहले मैं गाइडेंस देना चाहूंगी, और उसके बाद फिर आपको डेट बताऊंगी। एस ऑफ कप्स है, हेरोफेंट है, हैंगमैन है, डेविल है। ओके, सबसे पहले तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है कि प्लीज प्लीज करके किसी से तो बात करो। बिना बात करे, बिना कुछ डिस्कस करे फैसला मत लो जल्दबाजी में। अगर मान लो जैसे आपने खुद को टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर मुझे क्लैरिटी मिल जाए, 1 महीने के अंदर अंदर चीजें ठीक हो जाएं, बढ़िया है। नहीं तो जो बाकी के सारे लोग बोल रहे हैं वही मैं फैसला ले लूंगी या ले लूंगा और उसके साथ आगे बढ़ जाऊंगा, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि इस समय या तो आप परेशान हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और ऐसे टाइम पर फैसला लेना बहुत भारी पड़ जाएगा। गाइज, इमोशनल ना होए, भले ही कोई इमोशनल अत्याचार कर रहा हो, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं लोग, वो ठीक है, मैं समझती हूं, लेकिन वही है कि आप अगर कल को दुखी हुए ना तो भी वो दुखी हो जाएंगे ना, भले ही आपकी फैमिली ही क्यों ना हो। उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि अभी तो वो इमोशनल होकर आपको बोल रहे हैं फैसला लेने के लिए, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनके लिए फैसला ले भी लेते हो,
आगे चलकर अगर आप खुश नहीं हो तो वो क्या बाद में खुश रहेंगे? आपको अभी ये लगेगा कि अरे घर वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं, फैसला ले लेते हैं, या परिस्थितियां फेवर में नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, ले लो फैसला। ठीक है, अब जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से, घर वालों की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, एज की वजह से, सिचुएशन की वजह से आपने अभी फैसला ले लिया। आपको नहीं लगता कि इस समय लिया गया फैसला आप पर भारी पड़ सकता है बाद में? तो किसी से बात कर लो। खुद अपने मन में चीजें उधेड़ बुन करना और फैसला ले लेना, ये समझदारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है करते हुए। बाद में वो आते हैं रीडिंग लेने के लिए और फिर बड़ी मुश्किल होती है, उनकी एनर्जी मैं देखती हूँ बहुत हैवी एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये मत करो। पहले तो किसी से बात करो और डिस्कस करो चीजें। अगर आपको किसी से शेयर, ऐसे व्यक्ति से शेयर नहीं करना जो आपको जानता है, तो किसी अनजान से कर सकते हो। कई सारे ऐसे साइट्स वगैरह हैं, आप देख सकते हो। वहां पर जाओ, वहां पर बात करो। ठीक है, ऐसे मत करो, ये गलत है। क्योंकि सी, एक तो आप फैसला ले सकते हो अगर आपने अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, या आपने अगर गिव अप किया अपने सपनों पर तो उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मजबूरी में कर रहे हो बुझे हुए मन से, और बुझे हुए मन से कोई भी काम करोगे ना, उसका आउटकम समझ लो कैसा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ मत करो ऐसा। अभी हाल फिलहाल में कोर्ट हाउस देख लो, कोर्ट हाउस आया है यहाँ पर आपके लिए। ग्रेट फॉर्च्यून, वेरी नाइस। मैच्योर वुमेन, एक कार्ड और। बैड हेल्थ, कोई तो फीमेल है आपके जीवन में, राइट? कोई तो जरूर है यहाँ पर। आप उनसे बात करो, डिस्कस करो और उसके बाद फैसला लो, जो भी है। चाहे वो हेल्थ को लेकर ही क्यों ना हो, चाहे हेल्थ एक रीजन बन रहा हो कि बहुत से लोग होते हैं ना कि भाई उनकी हेल्थ खराब है, जल्दी से शादी कर लो आप, है ना? जो भी है, आप किसी से पहले डिस्कस करो। खुद ऐसे इमोशनल होकर फैसला मत करो, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओके, डोंट डू दिस विद यू। इट्स टाइम टू प्ले, यहां पर आया है मैसेज। You're working too hard and worrying about everything. Seek out joyous experiences to bring balance into your life. आपको किसी से कनेक्ट होना है guys. Make a decision. Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance pointing you towards your own joy. You deserve it. Okay? I think मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है, आपको क्या चूज करना है। ठीक है, ये मत करो। मैं यहाँ पर टाइम बता दूंगी कि कब तक चलने वाला है, लेकिन जो गाइडेंस मैं दे रही हूँ कृपया करके उसको फॉलो करो। सरेंडर, फ्रस्ट्रेशन, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन के चलते आप फैसला ले रहे हो। डोंट बी ओपन टू एनी डोर, सरेंडर योर बिलीफ इन। ओके, यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन टू द इन्फिनिट नेचर ऑफ अबंडेंस। दिस वे यू कैन रिमूव ब्लॉक्स इन योर लाइफ एंड सक्सीड बियॉन्ड योर। ओके, ऐसे ड्रीम्स आपके नहीं हैं जो पूरे नहीं हो सकते गाइज। ठीक है, गिव अप मत करिए। मैं फिर से वही कह रही हूं, सारे कार्ड्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, ये मत करो। किसी से बात कर लो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी टैरो कार्ड रीडर से बात करो, किसी हीलर से बात करो, किसी बड़े व्यक्ति से। कोई होगा, कोई तो मैच्योर लेडी का यहाँ पर कार्ड आया है, आपकी ग्रैंड माँ या आपके फ्रेंड की ग्रैंड माँ। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उनकी दादी थी, उनसे जाती थी, बात करती थी, उनसे मेरा मतलब अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी। तो कोई तो ऐसा होगा, कोई तो जरूर होगा, उससे बात करो। ठीक है, एंड द वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड आया है जो कि बताता है कम से कम मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अगर हुआ तो 1 या 2 महीने ले लो। 2 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये मत करना, डिसीजन मत लेना। मैं पता नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है आप लोगों की कि ये एंड हो जाए करते हुए कोई गलत डिसीजन आप ले लोगे। मत करना, प्लीज मत करना। किसी से बात करो,
2 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ सब सेट हो जाएगा, ठीक है? 2 महीने इंतजार कर लो बस, ओके? बोल भी रही हूँ, पता नहीं क्या निकल रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगा। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।